तो आज हम बात करेंगे सोडियम पोटेशियम पंप के बारे में। सोडियम पोटेशियम पंप का क्वेश्चन 2 टाइप से पूछा जाता है। फर्स्ट कि आपकी बॉडी में सोडियम पोटेशियम पंप का क्या वर्क है, एंड सेकेंड कि सोडियम पोटेशियम पंप होता क्या है। तो ये यूनिट 4 से है ये क्वेश्चन, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनिट 4। तो सोडियम पंप क्या होता है, हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर होता है जो उसे मेंटेन करने का वर्क कौन करता है, सोडियम पोटेशियम पंप। और अम्ल और क्षार को बैलेंस यानी एसिड एंड बेस को मेंटेन करने की जो प्रोसेस होती है वो भी क्या करता है, सोडियम पोटेशियम पंप करता है। एंड नेक्स्ट गैस्ट्रिक जूसेस HCl जैसे हैं उनका फॉर्मेशन कौन करता है, सोडियम पोटेशियम पंप। तो अब हम बात करते हैं सोडियम पोटेशियम पंप वर्क कैसे करता है कि प्रत्येक सेल मेम्ब्रेन की मोटाई लगभग 70%, यह मेम्ब्रेन प्रोटीन से बनी होती है और सेल डबल मेम्ब्रेन से घिरा होता है। दोनों मेम्ब्रेन को मध्य लिपिड पाया जाता है। अब इस लाइन को समझने के लिए आप यहां देखिए कि प्रत्येक सेल की मोटाई है जो वो लगभग कितनी होगी, 78A होती है, ठीक है। एंड मेम्ब्रेन प्रोटीन से बनी होती है। ये जो मेम्ब्रेन बनी हुई है ये किससे बनी है, प्रोटीन से बनी है। और सेल डबल मेम्ब्रेन होती है, 1 एंड डबल, ठीक है, फर्स्ट सेकंड डबल मेम्ब्रेन है। और दोनों के बीच क्या प्रेजेंट होगा, लिपिड यानी साइटोप्लाज्म, लिपिड प्रेजेंट रहता है दोनों के मध्य, ठीक है। एंड सोडियम और पोटेशियम आयन बिना किसी सुरक्षित आवरण के, जो मतलब सोडियम पोटेशियम आयन है यहाँ पर, सोडियम आयन एंड पोटेशियम आयन, ये बिना किसी सपोर्ट के, ये आपको सपोर्ट दिखाई दे रहा है, बिना किसी सपोर्ट के इस मेम्ब्रेन में एंटर नहीं कर सकते। जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें बिना किसी सपोर्ट के एंटर नहीं कर सकते या फिर बाहर नहीं निकल सकते। तो यहाँ पे यही कहना चाहे, सोडियम पोटेशियम नहीं गुजर सकते तथा Na+ और K+ आयनों में बड़े सांद्रण के लिए सोडियम पंप की आवश्यकता होती है। अब इसमें जो सांद्रण होता है उसके लिए किसकी, सोडियम पंप की आवश्यकता होगी। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, सोडियम और पोटेशियम आयन बिना किसी सुरक्षित आवरण के लिपिड से नहीं गुजर सकते। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि बिना किसी आवरण के वो लिपिड से नहीं गुजर सकते, बाहर नहीं निकल सकते। तो इसीलिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, सोडियम पंप की। इसीलिए हमें सोडियम पंप की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, इन आयनों में स्थानांतरण के लिए आवश्यक ऊर्जा ATP के जल अपघटन द्वारा प्राप्त होती है। सोडियम पंप द्वारा Na+ आयनों का कोशिका से बाहर सक्रिय बहिर्गमन तथा K+ का सक्रिय कोशिका के अंदर प्रवेश किया जाता है। अब यहाँ पर आप देखिए कि जो इन आयनों में स्थानांतरण के लिए जो ATP होता है उसका जल अपघटन कराया जाता है, या फिर जो मतलब जल संघनन कराया जाता है सोडियम पंप द्वारा N+, जो N+ है, ये देखिए आप सोडियम और पोटेशियम मतलब K+। तो सोडियम कोशिका के बाहर सक्रिय बहिर्गमन, K+ आयनों की सक्रिय कोशिका के अंदर प्रवेश किया जाता है। जो ये अंदर है N+ यहाँ से बनना शुरू हुआ है, यहाँ पर 3 हो जाएंगे और यहाँ पर 3 बने और यहाँ से बाहर निकल गए। तो जो अंदर का है ये साइटोप्लाज्म कहलाता है और बाहर क्या, एक्सक्लूसिव फ्लूइड, ठीक है। एंड नेक्स्ट है एक ATP अणु के साथ जल अपघटन से प्राप्त ऊर्जा तीनों Na आयनों को कोशिका से बाहर निकाल करने के लिए 2 K+ आयनों तथा एक H आयन की कोशिका के अंदर रखने के लिए पर्याप्त है। अब जो ATP द्वारा हमने जल अपघटन कराया है वो जल अपघटन किसके लिए सहायक है कि इससे जो ATP द्वारा जल अपघटन से जो एनर्जी हुई उससे 3 NH अणु बाहर निकल सकते हैं और 2 KH मतलब पोटेशियम अंदर एंटर कर सकते हैं। इतनी ऊर्जा ये रिलीज करता है। तो अब मेन बात यहाँ पर आती है कि सोडियम पोटेशियम पंप की, कि इसका मेन वर्क है कोशिकाओं द्वारा आयनों के इस स्थानांतरण से एनर्जी उत्पन्न होती है। जो कोशिकाएं वर्क कर रही हैं ATP द्वारा जो संघनन हुआ उससे जो एनर्जी हुई या फिर जो
एनर्जी से NaOH बाहर गए, K2H अंदर आए, उससे क्या होता है हमारी बॉडी में, तो जो कि तंत्रिका तथा मांसपेशियों की क्रियाओं के लिए आवश्यक है। समझ आया आपको? पूरे सोडियम पंप का जो वर्क है, सोडियम पोटेशियम पंप का जो वर्क है वो क्या है, कोशिकाओं द्वारा आयनों के स्थानांतरण में एक एनर्जी उत्पन्न होती है, एनर्जी उत्पन्न होती है जो कि तंत्रिका तथा मांसपेशियों की क्रियाओं के लिए, मांसपेशी और जो तंत्रिका तंत्र की जितनी भी क्रियाएं होती हैं उसमें क्या है, सोडियम पंप का की आवश्यकता होती है। एंड नेक्स्ट बात करेंगे हम, सेल के अंदर ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म के लिए KH आयनों की आवश्यकता होती है। अब यहाँ पर बात आ रही है कि हम Na यानी सोडियम को ही बाहर क्यों निकालेंगे कि पोटेशियम को क्यों नहीं निकालेंगे, क्योंकि साइटोप्लाज्म के अंदर K+ यानी पोटेशियम की आवश्यकता अधिक होती है, इसलिए KH अंदर एंटर किया जाता है और ATP जल अपघटन के द्वारा Na+ यानी सोडियम को बाहर निकाला जाता है। अब यहाँ पर एक बात ये भी है कि ATP जल अपघटन के द्वारा जो एनर्जी रिलीज होगी उस एनर्जी के द्वारा 3 Na+ यानी 3 सोडियम समूह बाहर निकलेंगे और 2 K+ यानी पोटेशियम समूह अंदर एंटर करेंगे जो कि साइटोप्लाज्म में पहुंचेंगे। ठीक है। एंड नेक्स्ट है लास्ट टॉपिक, जब कोशिका के अंदर वाले भाग में NaOH तथा बाहर वाले भाग में K+ आयन की सांद्रता अधिक हो जाती है तो एक सेल के बाहर तथा K+ सेल के अंदर हो जाता है। अब क्या बोल रहा है ये, अभी मैं आपको बता चुकी हूं कि जब कोशिका के अंदर भाग में Na+ तथा बाहर वाले भाग में K+ आयनों की सांद्रता, मतलब यहाँ पर क्या है, Na+ की सांद्रता बहुत ज़्यादा बढ़ गई और यहाँ पर भी K+ की सांद्रता मतलब सोडियम की सांद्रता बढ़ी और इधर पोटेशियम की, तो ये सोडियम अंदर से आ रहा है तो सांद्रता बढ़ने के कारण ये बाहर निकल गया और पोटेशियम की सांद्रता बाहर से बढ़ी तो ये अंदर एंटर कर गया और एक बार के ATP जल अपघटन में केवल 3 सोडियम आयन बाहर निकलेंगे और 2 पोटेशियम आयन अंदर एंटर करेंगे। तो ये था सोडियम पोटेशियम पंप। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। इसमें बस इतना ही कहा जाता है कि कोशिका द्वारा आयनों के इस स्थानांतरण से एक एनर्जी, मतलब ये जो प्रोसेस चल रहा है इससे एक एनर्जी उत्पन्न होती है जिससे हमारी क्या है, तंत्रिका और मांसपेशियां जो क्रियाएं करती हैं, जो मतलब वर्क करती हैं, वो सब किससे करती हैं, इसके द्वारा रिलीज एनर्जी से करती हैं। तो ये था सोडियम पोटेशियम पंप। थैंक यू सो मच।